बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्तो नाबूद करे। चलें आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग होती है एज़ यूजुअल, और जिस इंसान को माइंड में रख के ये रीडिंग देखेंगे आप, उसके साथ एनर्जीज़ इंटेंशंस रेजोनेट करेंगी। नहीं कर रही तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। हर इंसान, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। आप लोग लेस कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, जो भी सिचुएशन है आपकी, आप उसके मुताबिक इसकी एनर्जीज़ को ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होती हैं और फ़ोन नंबर वीडियो में ही दिया जाता है आपको। ओनली व्हाट्सएप करके आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। इंटेंशंस, हर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आ रही है एंड मे बी ये आपकी एनर्जी है। आप लोग डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हैं। दे आर मिसिंग यू, दे आर अट्रैक्टिंग टू यू। यहाँ पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन नज़र आ रही है, पैशन दिखाई दे रहा है और इस इंसान की इंटेंशंस में आप लोगों को मिलना है इंटीमेसी। दिस पर्सन इज़ रियली गेटिंग क्रेजी अबाउट यू, क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे आ रहे हैं और बहुत कम इस तरह की एनर्जी पिकअप होती है कि एक पर्सन आपके लिए फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली महसूस कर रहा है, इंटीमेट होना चाहता है, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस कर रहा है ये इंसान। देखें, बट यहाँ आप दोनों के बीच कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक रिलेशनशिप है जो कि फैमिली है, और फैमिली की वजह से टॉक्सिसिटी आप दोनों में बहुत बढ़ चुकी है। अपार्ट फ्रॉम इट कि इस इंसान की फैमिली है और ये इंसान अपनी फैमिली को भी उतनी ही वैल्यू देता है जितनी कि आपको, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी फैमिली आपसे बढ़ के है इसके लिए, और यही चीज़ आप लोगों के बीच में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है। मे बी आप लोग म्यूज़िक लवर हैं या ये पर्सन म्यूज़िक लवर है, म्यूज़िक सुनता है, और कुछ ऐसा म्यूज़िक जो इसे आपकी याद दिलाता है और कुछ ऐसे नगमात जो इन्हें आप लोगों को मिस करने पे मजबूर करते हैं, इस तरह से कि ये पर्सन पैशनेट होता है, आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, आपकी ब्यूटी इस इंसान को बेचैन करती है। ये भी हो सकता है कि आप लोग इस इंसान की फैमिली बनना चाहते हैं। सिचुएशन जो भी है, हालात जो भी हैं, आप लोग चाहते हैं कि एक दफ़ा आप इनकी फ़ैमिली बन जाएं, या ये पर्सन अपनी फ़ैमिली को आपके लिए मनाने की पूरी कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान की फ़ैमिली आप लोगों के बीच में कार्मिक रोल प्ले कर रही है। हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हैं, मदर, यस, हो सकता है ये मैरिड हैं, और ऊपर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, नीचे मदर की एनर्जी है। ये इंडिकेट करता है एम्प्रेस की एनर्जी को। एम्प्रेस इज़ अ मदर एनर्जी, वाइफ एनर्जी, जो केयरिंग है, नर्चरिंग है, ब्यूटीफुल है, अपना और दूसरों का प्रॉपर ख्याल रखती है। इसके अलावा अपनी रियलिटी ख़ुद क्रिएट करती है, दूसरों के लिए एम्पैथेटिक ज़रूर है लेकिन अपने आप को भी नहीं भूलती। एनर्जीज़, स्पिरिचुअल गाइडेंस, हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी डिवाइन फेमिनिन है जो कि इन्हें गाइड करती है और इन्हें स्पिरिचुअल गाइडेंस भी आ रही है। और समर, मे बी इस इंसान ने किसी से मशवरा लिया है, ये उनसे मशवरा किए बगैर आगे नहीं बढ़ते, और उन्हीं की बातों की वजह से इस इंसान ने मे बी अभी होल्ड बैक किया हुआ है कि समर सीज़न में ही आगे ग्रोथ आएगी। रेजिलियंस, कुछ लोगों ने यहाँ अपनी रेजिलियंस क्रिएट कर ली है, बहुत मेहनत की है खुद पे, पेशेंस सीखी है। ख़ास तौर पर यहाँ वही फ्लावर नज़र आ रहा है जो इस कार्ड में है। अगर आप देखें, इस लड़की के माथे पे यही फ्लावर है। सो इस लड़की ने पेशेंस के साथ, मेडिटेशन के ज़रिए,
स्पिरिचुअल गाइडेंस के ज़रिए। यहाँ भी एक लड़की बिल्कुल आंखें बंद करके मैसेज का इंतज़ार कर रही है और इस लड़की को डिवाइन मैसेज मिल रहा है थ्रू बर्ड। और यहाँ भी एक बर्ड है, पीछे सन है। सो मे बी आप लोगों ने बहुत काम किया है खुद के ऊपर, लाइक अ डिवाइन फेमिनिन, लाइक एन एम्प्रेस, लाइक अ मदर, नर्चरिंग। जो एबिलिटीज़ आपके अंदर बिल्ट इन हैं वो आपने खुद के ऊपर स्पेंड की हैं। अपना आपने खुद किंगडम क्रिएट कर लिया हुआ है। यू आर ब्लॉसमिंग नाउ। और इसी वजह से इस इंसान को आपकी अट्रैक्शन हो रही है। आज की रीडिंग ऑल अबाउट यू। आज की रीडिंग में इस इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ आप याद आ रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को मिस करता हुआ नज़र आ रहा है, परेशान दिखाई देता है, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज़ यू। दे डोंट नो कि आपको कांटेक्ट कैसे करना है, आपके साथ राब्ता कैसे करें, आपसे बात कैसे करें। दे डोंट फॉरगेट यू। चैरियट, विक्ट्री, सक्सेस, फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन। दे आर विलिंग एंड डिटरमिन कि इन्होंने विक्ट्री हासिल करनी ही करनी है। यहाँ भी कमल का फूल दिखाई दे रहा है, यहाँ भी फूल है। और फ्लावर्स आर द सिंबल ऑफ लव, इमोशंस, फ्रेंडशिप। टू ऑफ सोर्ड्स, डेविल विद द टू ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चूँकि इनकी एनर्जीज़ और इंटेंशंस दे आर रियली प्योर और वो वाकई आपके लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन फीलिंग्स अगर देखी जाएं तो फीलिंग्स में बहुत सारे मामलात इस एनर्जी और इंटेंशन को ब्रेक कर रहे हैं या हर्डल डाल रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है और यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बात वही है जो यहाँ पर सिक्योरिटी और टॉक्सिसिटी की बात हो रही थी कि इस इंसान के दिल में चाहे मोहब्बत है, एहसास है आपके लिए, या आपके साथ इंटीमेट होने का जो जज्बा इनके अंदर उभर रहा है, दे वांट टू गेट क्लोज टू यू। और इनका बस नहीं चल रहा कि पल ना लगे और ये आपके सामने हों और आप इनके सामने हों। और एक गाना भी चैनल हो गया, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, दोनों के बीच हैं मीलों की दूरियां। सो वो मीलों की दूरियां यहाँ दिखाई दे रही हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की सूरत में, नेगेटिविटी की सूरत में। इन्हें ऑब्सेशन है सक्सेस हासिल करने का, ये किसी भी कीमत पे कामयाब होना चाहते हैं लेकिन इन्हें वो कामयाबी नहीं मिल रही है। दे आर सो नेगेटिव एट दिस मोमेंट, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, सो नहीं सकते। उन्हें लगता है कि वो डिफीटेड हो गए हैं क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दो रास्तों को बताती है। एक तरफ फैमिली है इनकी, एक तरफ आप हैं। और डेविल के साथ वर्ल्ड आ रहा है। मे बी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, मेंटल, स्पिरिचुअल, टेरिटोरियल, कल्चरल, या फिर ज़ाती डिस्टेंस हो सकता है, रिलीजन का डिस्टेंस हो सकता है। सो देयर इज़ समथिंग जिसकी वजह से ये इंसान अभी बहुत ही ज़्यादा बर्डनाइज नज़र आ रहा है। ओहो हो, फैमिली ड्रामा, फैमिली कन्फ्लिक्ट, फैमिली ट्रिगर कर रही है इस इंसान को। ये इंसान अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश कर रहा है फैमिली के सामने, इसके बावजूद फैमिली इज़ नॉट विलिंग टू लिसन टू हिम, बल्कि एक खाम खा के पैटी इशू के ऊपर लड़ाई झगड़ा और कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। और इन्हें इस सूरत हाल में एक ही चीज़ दिखाई देती है कि आप कैसे इस तरह के मामलात से बाहर निकले थे। आपके ऊपर भी एक वक्त ऐसा आया था जब आपको अपनों ने बहुत बुरे तरीके से सताया था, गिराया था और आपको तन्हा छोड़ दिया था। आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि आप सिंगल थे, आप बिल्कुल अकेले तन्हा रह गए थे। और उस वक्त आपने उन तकलीफ़ का जैसे मुकाबला किया, प्रॉब्लम्स का जैसे मुकाबला किया, बट देयर इज़ सम नेगेटिव एनर्जी आल्सो। मेरे नाक पे मुसलसल इचिंग हो रही है। इट मीन्स कि डेविल एनर्जी सिर्फ ये नहीं है कि कोई ऐसी बात है, ऐसी नेगेटिविटी है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसके साथ साथ कोई मैजिक अटैम्प्ट या ईवल एनर्जी भी हो सकती है आप लोगों के बीच। तो इसलिए यहाँ पे वर्ल्ड आ रहा है तो वो चीज़ ख़त्म तो हो रही है, डेविल एनर्जी ख़त्म तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर इस इंसान के माइंड में बहुत कन्फ्यूजन दिखाई देती है। ये इंसान दिल और दिमाग की जंग में उलझा हुआ नज़र आता है।
ये इंसान इंडिपेंडेंट एनर्जी में आना चाह रहा है, क्योंकि इस इंसान को जो विक्ट्री चाहिए वो इंडिपेंडेंट एनर्जी में आए बगैर नहीं मिल सकती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको एडमायर भी कर रहे हैं, दे वांट टू बी सक्सेसफुल। मे बी आप लोगों ने वो चीज़ अचीव कर ली है ज़िंदगी में जो ये करना चाहते थे। बात वही है कि ये जब आपको देखते हैं तो इनको ये रियलाइज़ होता है कि आपने अपनी ज़िंदगी को ना सिर्फ सेटल कर लिया है, बल्कि आपने अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को इंश्योर कर लिया है। आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, आपके ऊपर भी ज़िम्मेदारियां हैं, आपके ऊपर भी बर्डन है। इसके बावजूद आप लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों को लोग इज़्ज़त देते हैं, आप लोगों को प्यार किया जाता है, इज़्ज़त दी जाती है, आपकी बात सुनी जाती है। तो ये इस चीज़ को जब देखते हैं तो इन्हें बहुत अजीब फ़ील होता है, बुरा फ़ील होता है कि ये सब कुछ होने के बावजूद आपसे कमतर हैं। आप पब्लिक स्पीकर हैं या आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं पब्लिक में, लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, लोग आपकी मानते हैं, कम्युनिटी में आपका एक नाम है, आप लोगों को ज्ञान देते हैं, टीच करते हैं और लोग आपकी बात मानते हैं, सुनते हैं, आपको एडमायर करते हैं। सो ये चीज़ें इस इंसान को आपकी तरफ मज़ीद अट्रैक्ट कर रही हैं। दे वांट टू बी लाइक यू बट दे कांट। सी 8 ऑफ कप्स मायूस हैं ये, एक सिचुएशन से बाहर निकल के एक सिचुएशन में जाना चाहते हैं, चूज़ करना चाहते हैं। हार्ट ब्लॉक है इनका, कन्फ्यूजन है और पेशेंस, रुके हुए हैं। बट डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी ये है कि जब तक ये सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं आएंगे तब तक ये आप तक नहीं आ सकेंगे। सबसे पहले इनको अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इन्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जो फ़ील कर रहे हैं ये वैसा क्यों फ़ील कर रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं ऐसा फ़ील कर सके। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन करेजियस होकर ही एक्शन लेगा। यहाँ ये कार्ड डेविल के साथ आ रहा है, तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं सक्सेस हासिल करने के लिए नेगेटिव भी हो सकते हैं। मे बी आप लोग या आपके पर्सन डिप्लोमेट हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, पुलिस में हैं, केमिस्ट हैं। आप लोग कुलीग्स हो सकते हैं, फूड से रिलेटेड कारोबार हो सकता है और इन्हें शायद कंपटीशन का सामना है। वहाँ पर एनवी और जेलसी भी दिखाई देती है। सो मे बी दे वांट टू चेंज देयर बिजनेस और अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ वर्ल्ड भी आ रहा है। चलें इनका एक्शन देखते हैं। एक्शन क्या होगा? बिलीव एंड सक्सीड, अवेटिंग रिजल्ट्स। बिलीव एंड सक्सीड पे रीडिंग ख़त्म हुई है, यहाँ पे स्टार्ट हो रही है एक्शन में। सो यू विल बी सक्सीडेड, हैव पेशेंस। आप जहाँ भी इंतज़ार कर रहे हैं, ज़िंदगी के जिस भी एरिया में कामयाबी का वेट कर रहे हैं, आपके लिए कामयाबी दिखाई दे रही है। यू विल बिकम टुगेदर, कमिंग टुगेदर का कार्ड है और एक्शन ये लेंगे। नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा, दे विल रीच आउट। देखें कार्ड्स कितने पॉजिटिव आए हैं। व्हेन दे विल फील अलोन, और जब इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी याद सताएगी, जो कि लग भी रहा है, हर पल याद सताए तेरी, ये वो वाला फेज़ है इनका। और जब इन्हें हर तरफ से रास्ते नज़र नहीं आएंगे, बंद नज़र आएंगे, तब ये आपको अप्रोच करेंगे। एंड 333 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 22 इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। अब 222 की एनर्जी को बताता है एंड 333 की एनर्जी को। यूनियन विद ग्रोथ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है और आप लोगों को कांटेक्ट रिसीव हो सकता है। अब इन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ हो चुकी हैं या हो जाएंगी कि आप मोहब्बत से जितनी आसानी से चीज़ें अचीव करते हैं, अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को, सक्सेस को अचीव करते हैं, आप नफ़रत और जलन के जज्बात से नहीं कर सकते। तो आपका मोहब्बत भरा लहजा आपके रिश्ते की बुनियाद को जोड़ सकता है जो कि टूट जाती है। इसलिए ये इंसान अब ग्रोथ पे ध्यान देगा। दे विल टेक अ लीड। सो नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो सकता है आप लोगों का। जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके साथ ऐसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है जिसके लिए ये पर्सन सोच रहा है कि इन्हें आपसे वो बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मे बी ये आपके साथ फ्यूचर डिस्कस करना चाहते हैं, मे बी ये आपके साथ कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करना चाहते हैं या बिज़नेस को। और इन्हें लगता है कि यू आर द परफेक्ट
लाइफ पार्टनर या पर्सन जिसके साथ ये अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। इन्हें अपने दिल की बात शेयर करते हुए आपसे डर नहीं लगता। दे नो कि ये आपके साथ सिक्योर हैं, दे नो कि आप एतबार के काबिल हैं, इसलिए ये अपने दिल की हर बात और अपनी ज़िंदगी का हर राज आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो मे बी ये पर्सन, एक तो ये आपके साथ बात करना चाहते हैं, सेकंड दे वांट टू गेट इंटीमेट विद यू। अगर आप लोग एक दूसरे से दूर हैं तो हो सकता है कि ये आपके लिए एक डेट प्लान करें, आपको खाने पे लेके जाएं और वहाँ पर आपके साथ सारे मामलात को बैठकर डिस्कस करें और ये बताएं आपको कि वो आपके बगैर अधूरा महसूस करते हैं। मे बी आज तक इन्होंने ये कन्फेस नहीं किया और आप लोग इस चीज़ के इंतज़ार में हैं, काश ये पर्सन कभी मुझे ये बोले कि तुम मेरी ज़िंदगी में कितनी अहम हो। अभी देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। आर्कएंजल माइकल, यू आर प्रोटेक्टेड। आपको गाइड किया जा रहा है। आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें आप लोगों को अल्लाह की तरफ से मैसेजेस मिल सकते हैं, इशारे मिल सकते हैं, किसी वीडियो के थ्रू, किसी इंसान के थ्रू, किसी इंसान की बात के थ्रू, या फिर आपके अंदर से आवाज़ आ सकती है, आपको ड्रीम्स के थ्रू बताया जा सकता है। बेस चक्रा आप लोगों का एक्टिव होना चाहिए। इनसिक्योरिटीज़ और नेगेटिव माइंडसेट से आप लोगों को बाहर निकलना है। आपके घर के मामलात हैं, आपके करियर का मामला है, आपके फाइनेंसेस हैं, आपकी स्टडी है। स्पीक टू योरसेल्फ इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि आप जब पॉजिटिव सोचेंगे तभी पॉजिटिव होगा। वेजिटेबल्स और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट्स का, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है और आप लोगों की स्पिरिचुअल इंसाइट भी बढ़ सकती है। ऑर्गेनिक फूड खाएं जब भी खाएं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करता है। अगर आप फ्रोज़न फूड खाने के शौकीन हैं तो उसको कम करें, मीट भी कम खाया करें ताकि स्पिरिचुअली आप लोग अवेकन रहें। हील अवे एडिक्शंस, जो भी एडिक्शंस हैं, जो भी नेगेटिव पैटर्न या बिहेवियर्स हैं आपके, जो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ों को आने से रोक रहे हैं और आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसमें ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं, उस एडिक्शन को आपने ख़त्म करना है। हीलिंग की तरफ आएँ। वो एडिक्शन ओवर थिंकिंग की भी हो सकती है। ओके, ये फ्री करेंगे खुद को अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए। यस, दे आर कंट्रोलिंग फ्रीक। ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, नहीं बताते, एक्सप्रेस नहीं करते ये कि इन्हें आपसे कितना प्यार है और ये आपको क्या समझते हैं। और ये हमेशा सोचते रहे हैं कि मोहब्बत एक्सप्रेस कर दी जाए, इमोशंस एक्सप्रेस कर दिए जाएं तो सामने वाला आपकी कदर नहीं करता। सो जो अट्रैक्शन और केमिस्ट्री इस इंसान को आपके साथ फील होती है इस रिलेशनशिप में, ये पर्सन उस केमिस्ट्री और उस पैशन को आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। कीप एन ओपन माइंड। और अब शायद ये पर्सन अपनी बैकवर्ड थिंकिंग से भी बाहर आ रहे हैं। हर इंसान फ्री विल से पैदा हुआ है, तो हर इंसान की विल अलग होती है, हर इंसान अपनी एक से रखता है, तो इनको उसकी भी बात का एहतराम करना चाहिए और उसकी भी विल के साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। अब ये इस तरह की एनर्जी में आ रहे हैं और जो स्पार्क आप लोगों के बीच में ख़त्म हो गया था, ये दोबारा उस स्पार्क को जगाना चाहते हैं। ये अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, लिबरेट करेंगे ख़ुद को हर तरह की टॉक्सिसिटी और नेगेटिव एनर्जी से, एंड दे विल टॉक टू यू दैट यू मैटर अ लॉट। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सैज। ऊपर के कार्ड्स में मेजर आर्काना के कार्ड ज़्यादा थे। चैरियट की एनर्जी थी, कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड वर्ल्ड। सारे साइंस हैं यहाँ पे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।